गाना भी आया हाँ शायद जी, एक। ज़ीशान ने गाया, ज़ीशान अली ने वो गाया था कि दुख रहना है सुख ना नहीं बना रहना, के रख। हाँ। दुख रहना है सुख नहीं रहना, दुख दे नाल बना के रख, औखे वेले काम आवणगे, हंजू यार बचा के रख। बहुत एवरीवन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनका आना ही आपके लिए खुशकिस्मती होता है, और जब वो आपसे मिलते हैं तो जो उनके बारे में सुना होता है वो भी एक तरह से सच हो जाता है, और उनसे मिलकर एक वाइब जो है ना वो इतनी अच्छी हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे प्रोग्राम में आते हैं जिससे आप थोड़े से डल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको आकर जगा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली ज़रियून साहब, जो कि शायर हैं बहुत बड़े, और आजकल के जितने भी यंग जनरेशन है, चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं, बहुत बड़े फैंस हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आप शुक्रिया कैसे हैं? प्रोग्राम में आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ मौजूद है मेरी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत दोस्त माहिनो। अस्सलाम वालेकुम माहिनो, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली ये कि आप सुबह सुबह जाग कर हमारे प्रोग्राम में आए हैं, उसके लिए किस तरह से हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं आपका? शुक्रिया तो अदा हो गया, इतनी बेहतरीन चाय आप लोगों ने पिलाई है, मैं तो मुझे बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया अदा हो गया है। नहीं, थैंक यू सो मच फिर से आने के लिए। thank you. अली, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फैंस हैं आपके, जितने भी लोग, और जब एक अपनी कैफियत में होते हैं ना, जब आप मुशायरा कर रहे होते हैं वो अली में, और जैसे आप मुझसे बात कर रहे थे अभी, जैसे आप प्रोग्राम में आए हैं, इतने आजिज़ाना तरीके से आप बैठे हैं, आए हैं, तो वो दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं। उस टाइम पे एक मुझे लगता है कैफियत, जलाल, वो शायरी के हवाले से जो अंदर से आ रहा होता है, एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। वाइब्स मैटर करती हैं। जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो उस वक्त जो मेरी ऑडियंस है, मुझे उससे प्यार ही इतना मिल रहा होता है। आप यकीन करें, अगर सामने वाले सुनने वाले हैं तो वो जो आपको सब नज़र आता है वो मेरा कमाल नहीं है। मैं भी घर से जब निकलता हूँ तो मैं बिल्कुल एक ब्लैंक कैफियत में निकलता हूँ, मुझे नहीं पता होता मैंने आज क्या सुनाना है। कोई तैयारी है सच कुछ भी नहीं कुछ होता। भी नहीं, बस कपड़े पहने, और बाज़-औक़ात तो ऐसा होता है कि बस जो सामने आया पहन के तो चले गए। मतलब मेरे ज़हन में ऐसा नहीं कि कुछ तैयार होना कुछ स्पेशली, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ऑडियंस की तरफ से मोहब्बत आती है ना तो वो खुद बंदा चार्ज हो जाता है। तो उस वक्त मुझे सिर्फ ये पता होता है कि मेरे सामने मेरे सुनने वाले बैठे हैं और ये मुझे प्यार से सुनने के लिए आए हैं और मैं इनकी खिदमत के लिए आया हूँ। बहुत तो बेहतरीन। वो बस फिर एक कैफियत। अभी ऐसा है कि अभी हम बैठे हैं, तो मैं अपनी आम जिंदगी में ऐसे ही हूँ। इतने हम्बल हैं आप। हम्बल होना ही चाहिए आदमी को हम्बल ही होना चाहिए। नहीं, वो होता है ना, एक हम रोब रखते हैं किसी चीज़ का, अपनी शख्सियत का, कि हमें लोग इतना जानते हैं, हमें इतनी पजीराई मिलती है। मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं होता, मुझे कब, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी ऐसा फील ना ही हो। मतलब मैं आज भी उसी तरह हूँ। अगर आज ये सब कुछ एग्जैक्टली अगर आज सब कुछ चला जाए ना, मतलब बिल्कुल मैं एक बात कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल ईजी हूँ, मुतमईन हूँ। मैं ऐसे ही उठूंगा, ऐसे ही जागूंगा, ऐसे ही अपनी रूटीन के काम करूँगा। तो कोई फ़र्क नहीं आया अभी तक? बिल्कुल भी। फ़र्क बस ये है कि आना जाना ज़रा कम हो गया है, जिम्मेदारी आ गई है। मोहब्बत बहुत ज़्यादा लोगों की, तो वो कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही। माहिनो से जब भी हमारी बात हुई है, हमने आपकी तारीफ़ ही सुनी है, क्योंकि हमने आपको मुशायरों में भी देखा है, और माहिनो हमेशा से कहती हैं कि अली बहुत हम्बल हैं। जब मैं उनसे कहूँगी तो वो ना, जब भी आप मिलते हैं या जब भी आपकी बात होती है तो वो हमेशा अच्छा ही बोलती खुद हैं। बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा इजाफा है माहिनो। अभी इन्होंने बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और जो हमारा जो नए लिखने वाले आए हैं, स्पेशली जो हमारी लड़कियां हैं, उनमें से बहुत जो एक असलूब के तहत और एक अपने किसी कॉज और नजरिए के तहत जो शेर कहने वाली लड़कियां, उनमें सारे फहरिस्त यही हैं। तो बड़ी बात है। अगर और माहिनो, आपको वैलिडेशन मिल रही है बड़े मैं तो खामोशी से सुन रही हूँ, मेरा तो दिन बन गया है। पहले कभी ऐसे हम कहते ना दिन बन गया, कहते साल बन गया मेरा। ये आपने क्लिप निकाल कर ना लगाने हैं कि अली ज़रियून ने मुझे ये कह दिया। ये खुद ही लग जाने हैं इसमें, आपको मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है ये कि जो हमारे सीनियर शोरा हैं, अली हैं, और जो यंगस्टर्स हैं, उनको प्रमोट करें और उनको इनकरेज करें, क्योंकि जो आला ज़र्फ़ इंसान होता है ना, उसको नए आने वालों से कोई डर या कोई इस तरह की इनसिक्योरिटी नहीं होती। तो उसका ज़र्फ़ आला ज़र्फ़ी होती है कि वो नए आने वालों को प्रमोट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको सराहते हैं। और मेरा ख्याल है इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनमें ये आला ज़र्फ़ी पाई जाती है। बिल्कुल इस तरह से है, और जब आप किसी मकाम पर पहुँचते हैं ना, तभी आपका ज़र्फ़ शो होता है। ज़र्फ़ आपके साथ है, ज़र्फ़ शुरू से है। आप देखें कि ये ज़र्फ़ ही वो एक फ़र्क बताता है। मौला फरमाते हैं कि पैसा और ओहदा और मकाम आने से लोग बदलते नहीं हैं, वो ज़ाहिर हो जाते हैं कि वो क्या है।
तो ज़र्फ़ आपके अंदर ही होता है। इल्म, पैसा, रुतबा, मकाम या आप में हलीमी पैदा करते हैं या आप में आजिज़ी पैदा करते हैं, अल्लाह की तरफ से है। और मैं समझता हूँ कि हम कोई आखिरी फेमस पोइट्स नहीं हैं, मतलब, और अभी बहुत सारे लोग आने हैं और हमसे पहले भी थे। तो सुकून करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और मोहब्बत करनी चाहिए। और क्योंकि जब आप इस बात पर यकीन कर लेते हैं ना कि आपको अल्लाह पाक ने जो दिया है वो कोई छीन नहीं सकता। Exactly, और आपको मिल जाएगा पक्की जितना बात। आपके नसीब में लिखा है, Sure, चाहे वो ऐसे ही। शोहरत है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो बिल्कुल इज्जत है, बिल्कुल तो ऐसे फिर ही। क्यों ही कम्प्लेक्स करना किसी बिल्कुल से ऐसे, और इस बिल्कुल तरह से। ऐसे। तो अली, हम देखते हैं कि मैंने एक जगह सुनते रहते हैं आपको, हमने सुना था कि आपकी जो कैफियत है या फिर जो आपका एक तो होता है ना, हर शायर का एक जुज़ होता है जिससे बात बाहर आती है, वो होती है मोहब्बत। वो चीज़ जब आपके अंदर आ जाए तो कैफियत खुद ब खुद आ जाती है जब आप मोहब्बत में होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं जब रात को सुन रही थी आपको तो मुझे ना बड़ी अच्छी फीलिंग आई है सुनकर कि वाकई में ऐसे है। तो मोहब्बत के अलावा जो दुख होता है, गम होता है, उसमें भी सेम ही कैफियत होती है? दुख बहुत बड़ा और सबसे बड़ा एलिमेंट है तख्लीक के लिए। मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी जो है कम्स फ्रॉम सॉरो, या आपके अंदर से जो दुख है उससे आती है। दुख के ऊपर दुख ही रहता है। मेरा एक मिसरा भी है पंजाबी का कि जिस पे गाना भी आया हाँ शायद जी, एक। ज़िशान ने गाया, ज़िशान अली ने वो गाया था कि दुख रहना है, सुख ना नहीं बना रहना। के रख। हाँ। दुख रहना है, सुख नहीं रहना, दुख दे नाल बना के रख, औखे वेले काम आवणगे, हंजू यार बचा के रख। बहुत खूबसूरत। तो ऐसे ही है। मेरी जो बुनियादी जो मेरा मरकज़ा है वो मोहब्बत है और मैं इसे कभी भी बाहर नहीं जाना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि जब आप मोहब्बत में होते हैं, इतने सारी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, और मोहब्बत सिर्फ एक ही तरह की तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा उसके कई रमज़े हैं, कई शाखें कई हैं। पहलू हैं। तो जब आप हिजर पे या मोहब्बत में शेर सुन रहे होते हैं, बड़ी बात है नसीबों की कि अगर किसी आदमी को आपका शेर उसके दुख की तर्जुमानी के लिए मिल गया है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो लफ्ज़ आपको मिल अल्लाह जाते का- हैं ना। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है, हमारे अंदर कैफियत होती है जिसको जी। हमारे पास लफ्ज़ नहीं होते हैं क्योंकि Exactly. हमारी थॉट्स क्लियर नहीं होती जी, हैं। जी। शायर का यही होता है कि उनकी जहनों की थॉट्स क्लियर होती हैं, बिल्कुल उनको पता है ऐसे। हमने क्या लिखना है। बिल्कुल ऐसे। तो बहनों, मुझे बताएंगी आपका क्या वो जुज़ है जिसे हम कहते हैं कि अली ने बताया मोहब्बत है या दुख है या गम है, आप किस बिना पर रह के वो कैफियत से लिखती हैं? मैं अली की बात को बिल्कुल सेकंड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें इंसान को इंस्टिगेट करती हैं, मोटिवेट करती हैं, काइंड ऑफ प्रोवोक करती हैं कि आप उसको एक्सप्रेस कर सकें। और फिर वही चीज़ कि सबसे बड़ी बात यही होती है कि किसी को उसमें रेलिवेंस मिल जाए, किसी को हमारे अल्फाज के थ्रू उसका कैथारसिस हो जाए। क्योंकि जब आपको रेलिवेंस मिलती है तो आपका खुद ही कैथारसिस होने लगता है। आपको लगता है कि किसी ने आपके जज्बात को रिप्रेजेंट कर दिया है, उनकी तर्जुमानी कर दी है, और आप एक काइंड ऑफ रिलीफ फील करती हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है, और हमारे लिए भी सेंस ऑफ रिलीफ यही होती है कि लोगों को हमारे अंदर अपने जज्बात की तर्जुमानी और रिप्रेजेंटेशन मिल गई है। और मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है कि हम किसी की आवाज़ बन रहे हैं, और हम कई लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। और स्पेशली जैसे कहा जाता है कि खुशी में तो आपके साथ बहुत लोग आ जाते हैं, गम में आपके आसपास कोई नहीं होता। तो गम में अगर कोई अल्फाज से अपना कैथारसिस कर रहा है या उसे किताबों के थ्रू एक एस्केप मिल रहा है, तो इससे बेहतरीन क्या बात हो सकती बिल्कुल है। इस तरह से है। बेजुबानों की जुबां बन जाइए, बेजुबानों की, जैसे अभी माही ने बात की, बेजुबानों की जुबां बन जाइए, हब्स कहता है अज़ां बन जाइए। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। देखते हैं कि आपकी बातें बहुत सुनता है वो, अच्छा, आप मेरे राजदां बन जाइए। बहुत बेहतरीन। और अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में ना, जिससे हमें कुछ किसी चीज़ की याद, ठोकर या कोई हादसा होना ज़रूरी होता है तो ही आपको सेंसिटिविटी मिलती है। आप जैसे अक्सर मैंने देखा है, आप ख़वातीन के बारे में बात कर रहे होते हैं, आपकी पोइट्री में रोमांटिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुआशरे की अक्कासी भी करती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आप अच्छा बोलते हैं, जो चीज़ रेलिवेंट है उसको भी बात करते हैं, उसको भी बोलते हैं। तो जैसे हम जिसे सुनते हैं ना शोरा को, तो उनमें जो बातें वो कहते हैं ना, वो पिक हो जाती हैं, पकड़ते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये बात सही कही थी उसमें। मेरे वालिद साहब की जब वफ़ात हुई तो उसके बाद से कुछ शेर इस तरह से हैं, कुछ बातें इस तरह से जो उतरना शुरू हो गए हैं, समझ आना शुरू हो गई। अच्छा, ये मकसद था, क्योंकि वो चीज़ दूर गई है, वो हसासियत आना शुरू हुई है। तो आप किस चीज़ पे सेंसिटिव हो जाते हैं अली? मुझे जब भी मैं कभी कोई जुल्म देखता हूँ कहीं पे या ज़्यादती, तो वो मुझे एक अजीब सा दुख भी देती है और मुझे तैश भी दिलाती जुल्म है। और ज़्यादती किस सेंस में? हर सेंस में। किसी का हक है और उसे नहीं मिल रहा, और उसकी आंखों के सामने वो हक किसी और को दिया जा रहा है, और और वो कुछ नहीं बोल रहा। वो बंदा बोल नहीं सकता है।
तो मैं वहाँ पर ज़्यादा बात करता हूँ। जैसे कोई औरत है, वो जुल्म सह रही है, मोहब्बत के नाम पे सह रही है। यहाँ पर जो मोहब्बत के नाम पे अत्याचार होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। कि आपने एक बंदे को कहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत, अक्सरियत मेल्स फीमेल्स दोनों, औरतें मर्द दोनों, लेकिन औरतें ज़्यादा ये सह रही हैं कि आपने उनको मोहब्बत अब हो गई है, तो अब वो बंदा जो बीबी है, जो बंदा है, वो अब बर्दाश्त किए जा रहा है ना आपको मोहब्बत के नाम, मोहब्बत के नाम पे। भाई तुम्हें हालांकि मोहब्बत तो आज़ादी का नाम है। एग्जैक्टली मोहब्बत जो है वो